कभी आपने ये नोटिस किया है, जब स्क्रीन पर कोई ट्रैजिक न्यूज़ आती है तो हमारे अंदर से बस एक हल्का सा ओ निकलता है और हम स्क्रॉल कर देते हैं। ना गुस्सा आता है, ना आंसू, ना ही कोई गहरा शौक, बस एक अजीब सा खालीपन, एक ब्लैंकनेस। आज हम इसी खामोशी की गहराई में उतरेंगे। ये वो सच है जिसे हम रोज जीते हैं पर शायद ही कभी कबूल करते हैं। इसी सच को आम से परे देखने के लिए वेलकम टू इन्फो ट्रिवियल, थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो आइए शुरू करते हैं सफर को, उस चुप्पी को समझने का जो धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। ये जो इमोशनल नमनेस है, ये आखिर है क्या? ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप जिंदा तो हैं पर आपको जिंदा रहना महसूस नहीं होता, जहां खुशी, दुख, एक्साइटमेंट या दर्द सब कुछ पानी की सतह जैसा है, शैलो, कुछ भी गहरा नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरीका जिससे हमारा दिमाग खुद को बचाता है। जब वो हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन और इमोशन से थक जाता है तो वो एक स्विच ऑफ कर देता है। ये एक सर्वाइवल है। लेकिन अगर ये खुद को बचाने का तरीका है तो सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? हमने आखिर महसूस करना बंद ही क्यों कर दिया? इसकी सबसे पहली वजह है ओवर स्टिमुलेशन का जहर। हर दिन हमारी आंखें वायलेंस, वॉर, डिजास्टर और दूसरों की परफेक्ट फेक हैप्पीनेस को कंज्यूम करती हैं। हमारा दिमाग इतने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है, तो वो थक कर शट डाउन हो जाता है। फिर आता है डोपामिन का जाल। सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स, ये हमें एक इंस्टेंट आर्टिफिशियल खुशी देते हैं, और हम जितना इस आर्टिफिशियल प्लेजर के आदी होते जाते हैं उतना ही असली दुनिया के इमोशंस हमें फीके लगने लगते हैं, क्योंकि असली सुकून वो धीरे से आता है। एक और कारण है ट्रॉमा। हमने पैंडेमिक झेला है, इकोनॉमिक प्रेशर देखा है, रिश्ते टूटते देखे हैं, पर हमने इस दर्द से हील करना नहीं सीखा। हमने इसे बस अंदर दबाना सीख लिया, और दबाया हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, वो बस नमनेस बन जाता है। और आखिर में हमारी सोसाइटी, हमारा प्रोडक्टिविटी कल्चर जो हमसे कहता है स्ट्रांग बनो, रोना कमजोरी है, बस आगे बढ़ो। लेकिन जब हम अपने आंसुओं को जगह नहीं देते तो हमारा दिल धीरे धीरे फ्रीज हो जाता है और एक जमा हुआ दिल महसूस करना भूल जाता है। तो है इस बढ़ती हुई खामोशी को अपने अंदर पहचाने कैसे? इसके इशारे बहुत सटल हो सकते हैं। शायद आपने नोटिस किया हो कि अब आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, या जिन चीजों से पहले एक्साइटमेंट होती थी अब वो बेमानी लगती हैं। हो सकता है आप लोगों से दूर रहने लगे हैं, या एक गहरा एहसास है कि अब कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर इनमें से कुछ भी आपको अपना सा लग रहा है तो बस एक बात याद रखिएगा, ये वीकनेस नहीं है, ये एग्जॉशन है, ये आपकी रूह की थकान है। हमारी इंडियन फिलॉसफी में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जो भाव को समझता है वही मुक्ति की तरफ बढ़ता है। यहां भाव का मतलब है इमोशन। अपने इमोशंस को समझना ही आज़ादी है। शायद हम समझना ही भूल गए हैं। तो क्या वापस लौटाया जा सकता है? अपने दिल तक का सफर क्या अब भी मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। इस सफर की शुरुआत रफ्तार धीमी करने से होती है। स्लो लिविंग, अपनी सुबह की चाय को वाकई महसूस करना, डिजिटल दुनिया से एक छोटा सा डिटॉक्स लेना, लोगों से सिर्फ हाउ यू नहीं बल्कि गहरी बातें करना, अपने एहसासों को एक डायरी में उतारना, थोड़ा वक्त प्रकृति के साथ बिताना, और सबसे जरूरी आईने में देखकर खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं कैसा हूं? अपने इमोशंस को वापस पाने का मतलब सिर्फ बेहतर फील करना नहीं है, इसका मतलब है फिर से पूरी तरह से इंसान बनना। इमोशनल नमनेस शायद इस दौर की सबसे बड़ी और सबसे खामोश महामारी है, लेकिन इस अंधेरे में एक आखिरी सच है, जो महसूस कर सकता है वही असल में जिंदा है। और अगर आप यहां तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर महसूस करने की चाहत अभी भी बाकी है। इसका मतलब है कि आपका दिल अभी भी जिंदा है। नमस्ते।